आपके जीवन में संकट आते ही तब हैं जब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई पाप हुआ हो। ध्यान से सुनना, हम सब हैं तो पापी लेकिन मानते नहीं हैं। ये बात किसी को सुनना पसंद नहीं है कि मैं पापी हूं। पुण्यात्मा कहा जाए, पुण्यार्थी कहा जाए तो हम सब सुनना चाहते हैं, लेकिन सत्यता तो यही है, किसी न किसी रूप में कुछ पाप हुए होंगे जिसका फल है कि हमारे जीवन में कोई न कोई संकट आता रहता है। एक और बात कहूं, जब आप अन्न क्षेत्र में कोई पाप करते हैं, जहां आप रोज रहते हो वहां जब तुम कोई भी पाप करते हो तो जब कोई शुभ जगह में आप पहुंच जाएं, वहां जाने से वो नष्ट हो जाता है। क्या होता है? जब तुम्हारा अन्न क्षेत्र का किया हुआ पाप, अन्न क्षेत्र मतलब जहां तुम रहते हो, भोजन करते हो, खाते पीते, घूमते फिरते, स्वयं करते हो, सोते हो, वो अन्न क्षेत्र होता है। अन्न क्षेत्र में किया हुआ पाप पुण्य क्षेत्र में जाने से नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर कदाचित पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप हो तो वो कहीं जाने से नष्ट नहीं होता। क्या? पुण्य क्षेत्र में अगर पाप किया है तो वो किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होता। बोले अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। पुण्य क्षेत्र में किया तो वो वज्र के समान हो जाता है, वो नहीं मिटता। तो क्या करें? क्योंकि पुण्य क्षेत्र में भी तो पाप होते हैं ना। मंदिर में गए और कदाचित माली ने अगर 5 रुपए की माला 10 रुपए में देने की बात की तो वो पूरा ज्ञान आपसे सुन लेगा, इसमें कदाचित कोई संदेह नहीं। प्रसाद वाले को पूरा हलवाई बना के ही आप मानेंगे, कदाचित संदेह नहीं, चीनी ज्यादा है और पता नहीं क्या 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 क्या। अच्छा नहीं मिलता इस मंदिर में प्रसाद, वहां देखो कितना अच्छा मिलता है। आप तत्काल ज्ञानी बनते हैं, आप वहां भी पाप करना शुरू करते हैं। तो पुण्य क्षेत्र में भी पाप नहीं होगा, ये बिल्कुल गारंटी की बात नहीं है। तो क्या करें? शिव महापुराण कहती है कि अगर तुमसे पुण्य क्षेत्र में भी पाप हुआ है तो शिव महापुराण सुनने से तुम्हारा वो भी पाप समाप्त हो जाता है, वो भी पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए शिव महापुराण सुनना है। इस वजह से तुम्हें शिव महापुराण जरूर सुननी है। जब तुम कोई पुराण सुनते हो, जब तुम श्रीमद् भागवत सुनते हो, जब तुम श्री रामचरितमानस सुनते हो, तो तुम केवल एक ग्रंथ सुन रहे होते हो। हाँ, जब तुम बहुत बार कथाएं सुन लो, जब बहुत बार संतों की सन्निधि में रह लो, जब तुम्हारे बहुत सारे पुण्य एकत्रित हो जाएं और इकट्ठे हो जाएं, तो क्या मिलता है उसके फलस्वरूप? उसके फलस्वरूप तुम्हें शिव महापुराण सुनने का अवसर मिलता है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, शिव महापुराण में 1.25 श्लोक है। कालांतर में उसे 24,000 में परिणित किया गया। इसमें 12 संहिताएं हैं।